अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि यहां पर आपको जल्दी और आसानी से लोन मिल जाता है। हर जगह लोन अप्लाई कर करके परेशान हो चुके हो तो एक बार कम से कम बजाज फाइनेंस से भी लोन अप्लाई करके देखो, क्या पता आपका काम हो ही जाए। बजाज फाइनेंस की तरफ से मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको कितना मिल सकता है यह डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी और आपके सिविल स्कोर पर। जितना ज्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा लिमिट आपको ऑफर होगी और उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और एक बार जान लेते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बैठे बैठे बजाज फाइनेंस में कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस की तरफ से यहाँ पर आपको 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना अच्छा और जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी ही लिमिट कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 55 लाख का ही लोन मिल जाएगा, लेकिन एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिए। वहीं तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपको कंपनी की तरफ से कितना लोन ऑफर हो सकता है, आपको कितनी की डिमांड है, उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से बजाज फाइनेंस की इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं लोन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे कैसे आपको लोन मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो पर्सनल लोन आपको मिल रहा है। आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कोलेट्रल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ऑफर हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी इनके हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन पॉलिसीज नहीं है। जो कुछ है वो यहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन है। आपका ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा और मैक्सिमम 24 घंटे में ये डिसवर्सल भी हो जाता है। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से लोन मिलेगा। 5 मिनट में आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। अगर आपकी सभी डिटेल्स सही रहती हैं, सब कुछ ओके रहता है, तो मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है और आपका यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ अमाउंट एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देते हैं। जैसे कि हमें 3 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, हमें 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है अर्जेंट बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए की एंट्री कर दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम 96 मंथ के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो फिलहाल तो हम 36 मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 36 मंथ को चूज़ कर लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे टर्म लोन को चूज़ कर लिया है, जिसकी हमारी मंथली ईएमआई बनेगी 9,822 रुपया, जिसमें टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 53,578 रुपये लगेगा। 3 लाख रुपए का आपको लोन मिल रहा है और जहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जो पे करना है बजाज फाइनेंस को वो 3,53,578 रुपये आपको पे करना होगा। इसी के साथ आप यहाँ पर लोन की समरी भी देख सकते हैं। लोन की समरी दी गई है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या ईएमआई बनेगी, कितना लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, सब डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है। 21 साल से लेकर 80 वर्ष तक की अगर आपकी एज है तो आप इजीली इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी मेंशन की गई है कि 685 भी अगर आपका, यानी कि 685 तक भी अगर आपका सिविल स्कोर है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे जल्दी अच्छा और सबसे ज़्यादा और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिलने के। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लोन के लिए इजीली अप्लाई कर पाएंगे। वैसे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है। आधार और पैन के माध्यम से आप यहाँ पर ईजिली आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम अपना ऑफर यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चेक लोन ऑफर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर बजाज फिनसर्व की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा 6 अंकों का। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोसेस करने लगेगा, लोडिंग हो रही है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टा पर्सनल लोन का ऑफर आ चुका है। इंस्टा कैश मिलेगा, सिंपल प्रोसेस है, कोई इनकम की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करेंगे तो आगे कुछ और भी ऑफर आपको मिल सकता है। 12,76,000 रुपये का यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 12,76,000 रुपये तक का हमें लोन मिल सकता
है, जहाँ पे हमें बाई डिफॉल्ट मिला है 83,000 रुपये का लोन अप्लाई करने के लिए। अब देखो हमें यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार बजाज फिनसर्व की तरफ से यहाँ पर हमें 83,000 रुपये तक का, मैक्सिमम 83,000 रुपये तक का ऑफर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 20,000 से मैक्सिमम 83,000 रुपये तक के अमाउंट को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 83,000 है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार 83,000 रुपये का कंपनी ने हमें ऑफर दिया है। 36 मंथ हमने चूज़ कर लिए हैं, तो इसी को हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 36 मंथ में 3569 रुपये की हमारी पर मंथ की EMI बनेगी, जिसमें हमारा जो टोटल इंटरेस्ट चला जाएगा वो 45,487 रुपये का लगेगा, जिसमें हमें टोटल अमाउंट जो पे करना होगा वो 1,28,487 का रहेगा। यहाँ पे लोन समरी आप देख ही सकते हैं, कितना इंटरेस्ट आपसे लगेगा, कितना आपको EMI पे करना है, कितने महीने के लिए आपको EMI लगने वाला है। अब यहाँ पर हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में भी लगा हुआ है, आई थिंक पैन कार्ड में भी लगा होगा और आपके अकाउंट में भी लगा हुआ है और आपके आधार कार्ड में भी लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ डिटेल्स, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स और फिल करनी रहती हैं, जैसे कि सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड नंबर आ चुका है, सिटी का नाम आ चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, इन दोनों बॉक्सेस पर टिक कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद भी थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस शुरू हो चुका है। अब देखेंगे अकाउंट, अब जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक को यहाँ से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी बैंक का नाम डाल देता हूँ। अकाउंट हम यहाँ से चूज़ करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस अकाउंट को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर अब एक OTP सेंड होगा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर दिया है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इनकम वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस हो जाने दीजिए। अब आप देखेंगे OTP सेंड हो चुका है। अब जो OTP आपके नंबर पर भेजा गया है उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। देखो सबमिट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। इनकम वेरिफिकेशन जारी है OTP एंटर करने के बाद। अब देखो आपके बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे इस ऑप्शन पर फैच किया जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे आप देखेंगे काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 23 जुलाई 2025 से लेकर 22 अगस्त 2025 तक की डिटेल्स अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मतलब जो यहाँ पे जितने भी आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जितने भी टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस भी टाइम तक का आप अपना बैंक स्टेटमेंट कंपनी के साथ में शेयर करना चाहेंगे उसके लिए आप कोई एक ही ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को ही चूज़ कर लिया है। चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आप गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग शुरू होगी। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स को रिसीव किया जा रहा है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है, वेट कीजिए। अब यहाँ पे आप कोई भी क्लिक नहीं करना है, आपको इसको चलने दीजिए। जैसे ये कंप्लीट होगा अगली स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अब आप अगले पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे आपकी कंपनी का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, कंट्रीब्यूशन। कंपनी के नेम में सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम एंटर करेंगे कि आप कोई बिजनेस का अपना खुद का भी कर रहे हैं तो आपकी फर्म का क्या नाम है, शॉप का क्या नाम है, वो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल ऑप्शन को ही चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आप इस बिजनेस को कितने समय से चला रहे हैं, वो यहाँ पे आप ईयर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो आप एंटर करेंगे। अब अगले ऑप्शन में आप देखेंगे अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका बिजनेस लोकेशन सेम है तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अब नीचे देखेंगे योर टोटल मंथली लोन EMIs, अगर आपके पास पहले से कोई लोन EMI चल रही है, कहीं से आपने लोन ले रखा है तो कितनी EMI आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ी सी कुछ समय के लिए, कुछ ही सेकंड्स के लिए आपकी ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग इसको हो जाने दीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, मैक्सिमम 48 आवर्स आपको वेट करना है।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही होता है तो उसके बाद कंपनी की तरफ से ई मैंडेट किया जाएगा, एक ई साइन किया जाएगा। उसके बाद अमाउंट जो भी आपको ऑफर हुआ होगा वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से मोबाइल फोन के माध्यम से बैठे बैठे आप बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो भी अर्जेंट पैसों की जरूरत है वो आपकी पूरी हो सकती है। तो अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और अभी बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में लोन अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने तक मत रखना, इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे बाकी के लोग भी जिनको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है वो भी बजाज फाइनेंस से बिल्कुल इसी प्रकार से इस वीडियो को देखकर बैठे बैठे घर बैठे वो भी अपने इस लोन के लिए अप्लाई कर पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।